सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनस आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। ख्वाजा मीर दर्द के इस शेर के साथ हम आगाज़ करते हैं अपनी इस पेंटिंग का, जिस पेंटिंग के अंदर सफ़र पे निकले हुए कुछ नौजवानों की छुपी हुई कहानी है। ये जो मैंने पेंटिंग के लिए रेफरेंस यूज़ किया है, ये हमारे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं इंस्टा पे। सो उससे मैंने रेफरेंस पर लिया और मुझे उनका ये बहुत अच्छा लगा ये फ़ोटो, तो मैंने उससे रेफरेंस लिया है। सो आप कभी भी पेंटिंग कीजिएगा तो आप उसको डिट्टो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा जैसे वो फ़ोटोज़ में है, ठीक है। वो फिर कॉपी करना हो गया। आप उसमें अपनी भी कुछ चीज़ ऐड करेंगे। एंड क्रिएटिविटी इज़ समथिंग टू मिक्सिंग द टू आइडियाज़। कुछ दूसरे का आइडिया लिया, कुछ अपना आइडिया लिया, और जब फिर वो एक प्रोडक्ट बनता है तो दैट इज़ कॉल्ड योर क्रिएटिविटी, ठीक है। सो क्रिएटिविटी आपकी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। क्रिएटिविटी आपकी दो चीज़ों को मिक्स करने से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे मैंने ये रेफरेंस के लिए उनका फ़ोटो लिया जो कि अप्रिशिएबल है। बहुत अच्छा फ़ोटो उन्होंने ये क्लिक किया। उससे ही मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस पे पेंटिंग बनाऊं। और अब मैं इसमें देखिए मैंने लेकिन माउंटेन्स उस जैसे नहीं लिए हैं। मैं चाहता वैसे भी बना सकता था, बट मैं दूसरी चीज़ दिखाना चाहता था और माउंटेन्स और रोड के बीच में फॉग दिखाना चाहता था। और एक ये आइडिया है, और आपको अपने ख़याल के हिसाब से पेंटिंग करनी चाहिए। आपको दूसरे के ख़यालों पे और दूसरे की तस्वीर पे नहीं करनी चाहिए। अपने पेपर को वेट कर लेते हैं। सो पानी की हेल्प से मैं स्काई का जो एरिया है उसको वेट कर रहा हूँ। पूरे पेपर को वेट नहीं करना है क्योंकि हमको बीच में माउंटेन्स बनाने हैं और वो माउंटेन्स मैं ड्राई ऑन ड्राई बनाऊँगा। सो माउंटेन्स और नीचे जो रोड है उसको मैं वेट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। सो मैं वेट ऑन वेट पे काम करूँगा स्काई और ग्राउंड पर। सो अभी स्काई ब्लू कलर मैंने लिया है स्काई बनाने के लिए, और ये देखिए इसको मैं पानी की मदद से उसको कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ। और ब्रश के स्ट्रोक्स देखिए आप बादल के डायरेक्शन में ही रखिए, आसमान के डायरेक्शन में ही रखिए और उसको हॉरिजॉन्टल रखिएगा, वर्टिकल मत करिएगा। सो इस स्काई मेरे अभी सूट ड्राई होने के बाद अच्छे से इस पर कलर आएगा। अभी ग्राउंड पर चलते हैं। सो ग्राउंड में भी देखिए मैं ग्रेजुअली उसको ब्लेंड करता चल रहा हूँ। सो अभी हम नीचे से डार्क करेंगे अपने ग्राउंड को और उसके बाद हम मिक्स करते चलेंगे ऊपर को। सो ये देखिए अभी मैंने थोड़ा और इसमें ब्लू ऐड किया ग्राउंड बनाने के लिए। सो इस तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कीजिएगा, ये चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करिएगा। और अब इसमें मैं ये थोड़ा वाइट मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि बादल जो हमारे आसमान में थोड़ा थोड़ा वाइट भी होते हैं कहीं कहीं बादल। तो मैं यहाँ पे एकदम बादल नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इफ़ेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आसमान एक कलर का नहीं दिखता हमको, उसमें कहीं कहीं वाइट कहीं कहीं डार्क से बादल होते हैं। थोड़ा सा ये देखिए मैंने ब्लैक भी मिक्स किया है, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि प्योर ब्लैक यूज़ नहीं करते हम। सो अभी मैं उस ब्लैक को ब्लेंड कर करके उसको मैं ग्रे कर दूँगा। सो क्योंकि मेरी यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है, जो बाइक है हमारी, जो रॉयल एनफील्ड खड़ी करनी है वो यहाँ पे करनी है, सो उसको मैंने डार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैं माउंटेन्स बना रहा हूँ और माउंटेन्स में मैंने ब्लू में थोड़ा सा ब्लैक मिलाया है ताकि उसकी अभी हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं इसकी। और ये एक्रेलिक पेंट है। सो एक्रेलिक पेंट का नेचर क्या होता है, वो हमेशा लाइट ऑन डार्क यूज़ करा जाता है, यानी पहले आप डार्क यूज़ करेंगे उसके ऊपर फिर लाइट कलर यूज़ करेंगे। वाटर कलर जो होते हैं उन पे इसका अपोजिट रहता है, यानी पहले आप लाइट यूज़ करेंगे देन डार्क कलर यूज़ करेंगे। सो ये चीज़ें इसमें बेसिक ध्यान रखिएगा।
और अभी ये इसके मैं माउंटेन बना रहा हूँ। और माउंटेन में आप कोई इसको माउंटेन बनाने से पहले और जो माउंटेन्स हैं फ़ोटोज़ में, वॉलपेपर्स में, उनको गौर से देखा करिए। तो उससे क्या है कि माउंटेन्स का नेचर आपको समझ में आएगा कि माउंटेन्स होते कैसे हैं और कैसे दिखते हैं। और जो हमको दिखता है तो उसको जूम करके देखा करिए कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमको ऐसा दिख रही है दूर से, क्योंकि किसी भी चीज़ को करीब से देखने पे अलग नज़र आती है, दूर से देखने पे अलग। और ख़ास करके पेंटिंग्स वो हमेशा दूर से देखने पे ही अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। तो पेंटिंग बनाते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि उसको बहुत करीब से मत देखा करिए। आप बनाइए बहुत करीब से उसको, और लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप पीछे हट के उसे दूर से देखते रहा करिए। सब आपको उसमें अपनी खामी नज़र आएगी, उसमें पता चलेगा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। सो अब मैं वाइट पेंट विदाउट वाटर मिक्स, ठीक है, ड्राई पे ही इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट लेयर है माउंटेन्स की वो ड्राई हो चुकी है। अब उसके ऊपर मैं वाइट कलर से माउंटेन्स पे जो आइस है, यानी जो बर्फ़ जम रखी है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। सो इसको देखिएगा कि मैं लेफ़्ट से ब्लैक, जो मेरा जो डार्क ब्लू लेयर है, उसको छोड़ के चल रहा हूँ। राइट से सिर्फ उस पर बर्फ़ लगा रहा हूँ, लेफ़्ट से छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइट जो है वो राइट से आ रही है। तो जहाँ लाइट आती है वो जगह दिखती है, जहाँ लाइट उसके और अपोजिट डायरेक्शन में वो डार्क हो जाती है, तभी ही उसका वो 3D इफ़ेक्ट आता है। सो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आप मेरे सारे माउंटेन्स देखिएगा, उसमें एक ही तरफ से रोशनी आ रहेगी, और यही एक कॉमन सेंस होता है पेंटिंग करते वक्त। सो एक पेंटर की जिम्मेदारी होती है कि ना कि वो खाली पेंटिंग बनाएगा, बल्कि उसमें कॉमन सेंस को भी वो हाजिर रखेगा, वो प्रेजेंट होना चाहिए आपका, ताकि आपको जो साइंस है वो साइंस नहीं बदलनी चाहिए। सो अभी ये देखिए माउंटेन्स कितने अच्छी तरीके से हल्का सा इफ़ेक्ट आने लगा कि जैसे इन माउंटेन्स पे आइस हो, और कितने इजी वे है ये। इसमें आपको कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ये नाइफ़ की हेल्प से जब कभी भी आप ऐसे इफ़ेक्ट दें तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेंटिंग जब कोई करता है और कोई देखता है उसको, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको ऐसा लगता है जैसे एक जलेबी बनाना। तो देखने में आसान लगती है जलेबी बनाते हुए, तो जब हम देखते हैं, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं उसको, सो महसूस होता है कि वो कितनी मुश्किल है। सो मुश्किल आपके लिए ये नहीं है, मुश्किल आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आसान हो जाएगी चीज़ आपके लिए। अब मैं पीछे के माउंटेन्स मेरे बन चुके हैं, अब मैं आगे के माउंटेन्स पर आ गया। सो आगे के जो माउंटेन्स हैं वो छोटे रखे जाएंगे, पीछे के मैंने बड़े रखे हैं, ठीक है। अब ये मेरी उसके ऊपर सेकंड लेयर मैं बना रहा हूँ। एक्रिलिक जो हमारा पेंट है, ये एक्रिलिक पे मैं काम कर रहा हूँ, ये वाटर कलर्स नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो अब मैं इस पे सेम वैसे ही बर्फ़ लगा रहा हूँ और आइस का इफ़ेक्ट दिखा रहा हूँ, स्नो इफ़ेक्ट्स दिखा रहा हूँ। और लेफ़्ट साइड से मैं उस पर आइस नहीं लगा रहा हूँ, ताकि पता चले कि वो 3D दिखाना है मेरे को। सो 3D का मैंने आपको पहले भी बोला था, विदाउट शेडिंग यू कांट मेक एनी ऑब्जेक्ट इनटू 3D। सो आपको 3D के लिए शैडो दिखानी पड़ेगी और लाइट का सोर्स दिखाना पड़ेगा, लाइट आ कहाँ से रही। सिमिलरली जो अब मैं यहाँ पे बुलेट बनाऊँगा, जो रॉयल एनफील्ड जो मोटरसाइकिल खड़ी करूँगा, उस पर भी मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर रोशनी कहाँ से आ रही, लाइट का सोर्स कहाँ है। सो अभी मेरा जो लाइट का सोर्स है, यहाँ लाइट का सोर्स मैं वो नहीं बोल रहा जो मैंने यहाँ पे लैंप यूज़ किया है, उसको नहीं बोल रहा। पेंटिंग में जो पेंटर है वो उसने कहाँ पे बताया है कि कहाँ लाइट आ रही है। और अभी इसमें ये थोड़ा सा ब्लू कलर को आप पानी से बिल्कुल उसको एकदम पतला करके और उसको अच्छे से इफ़ेक्ट दीजिएगा माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि जो आइस है वो एकदम प्योर वाइट नहीं होती, वो थोड़ी कहीं ना कहीं ब्लू सा जो आसमान है हमारा, उसका एक अक्स आता है उसके ऊपर।
ठीक है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हल्का हल्का सा आप उसमें ब्लू भी लगाइएगा, सो उससे एकदम बिल्कुल नेचुरल लगना शुरू हो जाएगा। और अब इसमें जो माउंटेन और रोड है, ठीक है, वो गैप को फिल करना है। इट शुड बी लुकिंग लाइक नेचुरल। सो नेचुरल के लिए और एक इमेजिनेशन देने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैं उसमें एक गुबार, एक फॉग, एक स्मोक दूंगा, ताकि वो अच्छा सा लगे, कि वो अननेचुरल भी ना लगे और प्लस वो आपकी नज़र को अच्छा लगे। सो जो माउंटेन्स हैं और जो रोड है, ठीक है, जो ग्राउंड है हमारा, उसको अभी मैं वेट कर रहा हूँ और इस पे मैं फिर वाइट पेंट से ऐसा बर्फ़ की धुंध सी दिखाना की कोशिश करूँगा। सो अभी देखिए मैं इस पे वाइट पेंट लगा रहा हूँ। मैंने पहले उसको वेट किया, उसके ऊपर से ये वाइट पेंट लगा रहा हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करूँगा। सो अभी ये कलर मेरा गीला है, सो आपको इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई होगा, सो ये ऐसा लगेगा जैसे एक धुंध है, एक फॉग है यहाँ पे बर्फ़ का। सो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हमारी जो मोटरसाइकिल है उस पे हम काम करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, मैरून में ब्लैक मिक्स किया है। आपको हो सकता है कैमरे में अपने स्क्रीन पर ये आपको ब्लैक दिख रहा हो, बट इट्स नॉट अ प्योर जेट ब्लैक। अभी आगे जब मैं इसको जूम करूँगा, सो आपको ये चीज़ नज़र भी आएगी। सो अभी मैंने एक बुलेट जो यहाँ पे खड़ी की है, उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक चीज़ नहीं बनानी है, ठीक है। यहाँ पे जो व्यूअर है जिसने ये खड़े होकर फ़ोटो लिया होगा, उसको भी बुलेट की सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। सो आपको भी नहीं दिखानी है, लेकिन आपको सिर्फ इशारा देना है, ठीक है, कि बुलेट में ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। अभी इसकी जो फर्स्ट लेयर कंप्लीट होगी, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सो वो एक चाइल्डिश सी पेंटिंग लगेगी आपकी। सो आपको एक प्रो पेंटिंग बनानी है, आपको इफ़ेक्ट देना है और दिखने में कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या दिखाने की कोशिश की गई है। सो इसकी, जैसे मैंने बताया, ये एक्रिलिक पेंट्स हैं, तो पहली लेयर डार्क करी मैंने, ये डार्क मैरून कलर यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैं लाइट कलर यूज़ करूँगा, सो लाइट मैरून यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम इसकी फ़र्स्ट लेयर बना लेते हैं अपनी मोटरसाइकिल की, और इसके बाद फिर हम टचिंग शुरू करेंगे जो कि लाइट कलर से, और उस लाइट कलर से कोशिश करेंगे कि जो लाइट का सोर्स है वो दिखाई दे कि कहाँ से रोशनी आ रही है। फिर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपको फिर मैं बता रहा हूँ, बाइक में एक नट बोल्ट और छोटे छोटे से पुर्जे, उसके वो पार्ट्स बनाने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू डेमोस्ट्रेट ईच एंड एवरीथिंग। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक नहीं है। प्लस अगर आप बाइक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बाइक पे ज़्यादा क्लैरिटी लाएंगे, तो उससे होगा क्या, उससे एक अननेचुरल चीज़ ये आएगी कि यहाँ अंधेरा है, क्योंकि ये डार्क मैरून है, तो अंधेरे में सारी चीज़ों में क्लैरिटी तो दिखती नहीं है, इशारा दिखता है। सो आपको सिर्फ बाइक में इशारे देना है। इशारों में आपको पहिया दिखाना है, शॉकर्स, ये शॉकर्स जा रहे हैं, ये हैंडल है, ये हेडलाइट है, ये गियर्स हैं, ये स्टैंड है इसका, ये साइलेंसर है, उस पे ध्यान देना है।
सो अभी ये इसकी देखिए, ये लैंप, इसका हेडलाइट जिसको बोलते हैं वो बना रहा हूँ मैं। और सामान जो है, सामान में भी देखिए पूरी क्लैरिटी नहीं दी है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कुछ रखा है। ठीक है, अब ये लाइट मैरून कलर लिया मैंने, और अब ये मैं लाइट का इफ़ेक्ट भी दूंगा यहाँ से। तो इसको ब्लेंड करते हैं अभी डार्क मैरून के साथ, और हल्के हल्के ऐसे ही इसकी टचिंग करते चलेंगे। सो जो मोटरसाइकिल का टैंक है वो दिखाना है आपको, जो उसकी सीट है वो दिखानी है आपको, बट हल्का हल्का सा इशारा देना है। पेंटिंग आप जब करें कभी, सो एक आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इशारे दे, वो इशारों में ही बात समझाता है। तो इशारों के लिए आपके पास ब्रश है, ब्रश से स्ट्रोक्स देंगे। आपका एक स्ट्रोक जो है ब्रश का, वो बहुत कुछ बताएगा, वही सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप क्या समझाना चाहते हैं। सो आप चीज़ को याद रखिएगा कि आपको सिर्फ इशारों में पेंटिंग बनानी है, ना कि फुली डिस्क्राइब करनी है। अगर कोई चीज़ आपको एकदम समझ में आ जाती है, सो दैट इज़ नॉट अ पेंटिंग, वो एक आर्ट नहीं है। आर्ट वो होती है जिसमें कुछ समझने की ज़रूरत हो, आपको समझना पड़े। तो यहाँ पे एक ये राइडर है जो सफ़र पे निकला है, और उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, और वो ये जो राइड करते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि कितना उनको इसमें एक इंटरेस्ट आता है, कितना एक उनको लस्ट मिलता है इसमें। सो ये उनकी अभी मंजिल नहीं है, वो हमेशा सफ़र में है, और सफ़र में सामान उनके साथ है। वो गाड़ी रोके अपनी वो खड़े हुए हैं, और ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये वही जानता है जो ये करता होगा। सो यहाँ पे ये देखिए, अभी हम ये टचिंग्स कर ली, साइलेंसर अलग दिखने लगा, बट बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाया है। हम दिखा सकते थे बट नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से व्यूज़ दिखाई, उसकी स्पोक्स दिखा दिए, टैंक दिखा दिया, सीट दिखा दी, इंजन दिखा दिया उसका, और जो हैंडल है उसको दिखा दिया, मिरर दिखा दिया, सामान दिखा दिया, बैकलाइट वगैरह भी दिखाएंगे। सो इसी तरीके से ही कोशिश कीजिएगा। और अब यहाँ पर हम रॉयल एनफील्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो इसको भी देखिए, बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं लिखा है रॉयल एनफील्ड, सिर्फ जो उसका फॉन्ट है उसको कैप्चर कर लिया। वो फॉन्ट में हल्का सा इशारा दिया है कि हाँ ये रॉयल एनफील्ड ही लिखा होगा, बट क्लियर नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी हमारा मोटो नहीं है। ठीक है, अब ये हल्के हल्के मैं लाइट के स्ट्रोक दे रहा हूँ कि हल्की कहीं ना कहीं से रोशनी तो आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस पर रोशनी पड़ती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाऊँ। सो अब मेरा फेवरेट काम जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पेंटिंग में, और पेंटिंग हमारी कंप्लीट, और ये रहा हमारा सिग्नेचर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी, ये आइडिया पसंद आया होगा, और आपने यकीनन इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, बहुत वीडियो बहुत लंबी होती है, मैं फिर भी बहुत कम वीडियो कम टाइम में कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में, एक नई पेंटिंग के साथ, कुछ नए ख़याल के साथ, कुछ नए सवाल के साथ। अपना ख़याल रखिएगा। पेंटिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली पेंटिंग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।